नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एंड मेडिकल पीएमसीएच में बीजेपी नेता मनीष कश्यप से मारपीट की गई। हालांकि पीएमसीएच में इस तरह का ये मामला पहला नहीं है, बल्कि यहां अक्सर मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। मरीजों से लेकर विधायक तक से विवाद के मामले सामने आ चुके हैं। मारपीट का मामला या तो थाने पहुंचता ही नहीं है, और अगर पहुंचता है तो बस शिकायत लिखकर फाइल में दर्ज हो जाता है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने कहा, मरीजों की भीड़ ज्यादा है, डॉक्टर्स कम हैं। जब तक स्टाफ पूरा नहीं होगा ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर सरकार ने चुप्पी साध ली है। भास्कर की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि पीएमसीएच कैंप्स के भीतर अपना एक स्वघोषित नियम है। मरीजों और उनके परिजनों के साथ बदतमीजी और मारपीट के मामले में ज्यादातर जूनियर डॉक्टर शामिल होते हैं या अस्पताल में तैनात निजी कंपनी के सुरक्षा गार्ड। पीएमसीएच पर रिपोर्ट के अनुसार केस नंबर 1, मरीज से मिलना चाहा तो गार्ड ने पीट डाला। 20 मई 2025 रात 10:30 बजे आरा के बिरजू पासवान ने अपने रिलेटिव राजकुमार पासवान को एडमिट करवाया था। वे उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन गार्ड ने रोक दिया। जिद किया तो पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई। इस दौरान उन्होंने महिला सदस्यों के साथ भी गलत बिहेवियर किया। बिरजू पासवान ने बताया, गार्ड्स खुलेआम धमकी देते हैं कि एडमिट मरीज की छुट्टी करा देंगे, पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अगर पुलिस में शिकायत की तो उल्टा हम ही लोगों पर कार्रवाई करवा देंगे। केस नंबर 2, नाबालिग का इलाज कराने गए कश्यप को पीट डाला। 19 मई 2025 दोपहर लगभग 1:30 बजे भाजपा नेता मनीष कश्यप एक नाबालिग लड़की का इलाज कराने पीएमसीएच पहुंचे थे। लड़की को जीबीएस नाम की बीमारी थी। इस बच्चे को एक इंजेक्शन लगना था, जो काफी किफायती था। यह अधीक्षक के परमिशन से ही लगता। पीएमसीएच पहुंचकर कश्यप ने डॉक्टर से बच्ची का इलाज शुरू नहीं होने का कारण पूछा। इसके बाद लेडी डॉक्टर और मनीष कश्यप के बीच में तू मी में हो गई। इसके बाद जूनियर डॉक्टर ने मनीष कश्यप को जमकर धुनाई कर दी, बुरी तरह से पीटा। उसके बाद महिला डॉक्टर के नाम पर फर्जीनामा लिखवाया गया, माफीनामा लिखवाया गया। 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। माफीनामा लिखने के बाद छोड़ा गया। 3 घंटे तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया, यानी कहा जाए मनीष कश्यप की बहुत ही घोर बेइज्जती की गई। केस नंबर 3, महिला विधायक ने किया गया दुर्व्यवहार। महिला विधायक के साथ दुर्व्यवहार किया गया कि ये घटना है 8 अगस्त 2023 की। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास अपने क्षेत्र के एडमिट मरीज को देखने के लिए पीएमसीएच गई थी। यहां जूनियर डॉक्टर ने अभद्र व्यवहार किया। प्रतिमा दास ने कहा, तब उनसे पूछा जाने लगा कि किसकी अनुमति से अंदर आई। गार्ड ने बोला, इसे बाहर करो। मैंने गार्ड को घसीटा लगाने के लिए बोला गया। गुंडई पर उतारू हो गए। दास ने कहा, एक माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के लोगों से मिलने जाएगा और डॉक्टर गुंडागर्दी करेगा तो पेशेंट के साथ ये लोग क्या करते होंगे। तब उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से लेकर थाने तक शिकायत की थी। मामला बस आश्वासन और संकोच तक सीमित रह गया। केस नंबर 4, कंबल बांटने गए यूट्यूबर का तोड़ा गया हाथ। यह घटना है दिसंबर 2022 की। लगभग रात्रि के 12 बजे यूट्यूबर प्रशांत राय आधी रात को पीएमसीएच में कंबल बांटने गए थे। वे कंबल बांट ही रहे थे। इसी दौरान उन्हें इमरजेंसी वार्ड में की सीढ़ियों पर बिखरी 2 लाशें दिखी। बाथरूम से आती बदबू और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी सोते हुए दिखे। मरीज परेशान भटक रहे थे। वह इन सबको रिकॉर्ड करने लगे तो गार्ड ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उन्हें दौड़ा दौड़ा करके पीटा। लाठी डंडे से इतना मारा कि उनके हाथ तोड़ दिए। वह कहते हैं कि उनकी हाथ आज तक सही से सीधी नहीं हुई है, पैर पूरी तरीके से छिल गया था। इतना ही नहीं, कंबल बांटने के में उनके साथ रहे उनके 3 दोस्तों को भी पकड़कर बच्चा चोर का आरोप लगा दिया। रात भर उन्हें थाने में जो है बैठा के रखा गया। उनको जो है तरह तरह की प्रताड़ना दी गई। तो यह है पीएमसीएच पटना का एक अपना स्वघोषित नियम, जहां पर वीडियो बनाने के दौरान आपके साथ में कुछ भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा मनीष कश्यप जी के ऊपर। मनीष कश्यप जी के जो भी विरोधी थे वो अब जो है धीरे धीरे मनीष कश्यप जी के पाले में आना शुरू हो गए। सबसे बड़ी बात, एक्सपोज मीडिया के पत्रकार विकास राज, जो कि अक्सर मनीष कश्यप के विपक्ष में ही दिखाई देते थे, बड़ी बड़ी
जो है डींगे हाँकते थे, लेकिन आज पहली बार देखने को मिला कि जो है सच टॉक्स के ऑफिस में जाकर के वहां पर मनीष कश्यप का पक्ष लेते हुए विकास राज साहब तो देखे जा सकते हैं, या और भी जितने भी मनीष कश्यप के विरोधी हुआ करते थे, आज कम से कम उनकी इस घटना के बाद में लोग आज मनीष कश्यप के साथ में आकर के खड़े हो रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि अब मनीष कश्यप जो है बीजेपी को छोड़ने वाले हैं। मनीष कश्यप ने भी कह दिया है कि अब जो भी फैसला लिया जाएगा वो अपने लोगों के साथ में बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के आधार पर होगा। उन्होंने साफ मैसेज दे दिया है कि अन्य सभी पार्टियों के नेता, विधायक, मंत्रियों ने, डॉक्टर्स ने जो है मनीष कश्यप से हालचाल पूछा, यहां तक कि एम्स के डॉक्टरों ने भी मनीष कश्यप का हालचाल पूछा, लेकिन अगर नहीं पूछा तो बीजेपी के किसी नेता ने मनीष कश्यप का हाल नहीं पूछा। जबकि बीजेपी में ही जो है नेता हैं मनीष कश्यप, उन्होंने अभी बहुत ही जल्द में ही सांसदीय के इलेक्शन में जो है उन्होंने सदस्यता ग्रहण करी थी, क्योंकि वो सांसदीय का चुनाव जो है पश्चिमी चंपारण से लड़ने वाले थे। बीजेपी को डर सता रहा था शायद ये सीट उनके हाथ से निकल जाएगी, इसलिए वहां पर उनके साथ में एक डील की गई और उसी समय उनके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा भी चल रहा था, जिसमें मनोज तिवारी और कई जो है बीजेपी के सांसदों ने इनके घर में आकर के इनसे मुलाकात करी, इनके बारे में जानकारी ली, इनका जहां तक सहयोग हो सका उन्होंने किया। शायद उसी के एहसान में उन्होंने मनीष कश्यप ने जो है पूरी जनता का दिल तोड़ा। मनीष कश्यप को जनता ने दूध से नहलाया था, पूरा आश्वासन दिया था, लोगों के दिल में विचार था, यहाँ तक कि हर मनीष कश्यप को चाहने वाले को ये बहुत बड़ा झटका लगा था कि जब मनीष कश्यप ने यू टर्न लिया था। और अब फिर पुनः उसी मोड़ पर आकर के मनीष कश्यप जी खड़े हो गए हैं, जहां से उनको एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। हालांकि जनता का दिल बहुत बड़ा है और जनता इनको माफ करेगी। और मैं लखनऊ से सुमित तिवारी आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि आप अपने फील्ड में लगातार काम करते रहिए, जागरूकता फैलाते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए। ईश्वर आपके साथ में है, पब्लिक आपके साथ में, और आप एक दिन जरूर नेता, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। ये मेरा अपना एक इच्छा